तो हेलो गाइस, नीट पी वाई की सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। तो लेके आ गए हम लोग एक और लेक्चर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लास्ट 10 ईयर्स के पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होंगे, जो कि हमने क्या करा रखे हैं। हमने हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन और एल्कोहल वाला चैप्टर, इन सब के कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इनके पी वाई क्यूज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, इसके बाद इसको सॉल्व करें तो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा पहला सवाल है, एक टोलुइन दे रखा है उन्होंने, टोलुइन की रिएक्शन करा रखा हमें क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि जब ये क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो गया तो यहाँ पे होगा हमारा अल्केन का रिएक्शन होगा। अल्केन रिएक्ट करेगा और क्या करेगा वो, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे CH, ये H निकलेगा, यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा फाइनली CH और यहाँ पे एक रेडिकल बन गया। और यहाँ से क्या होगा, Cl2 जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा 2 Cl रेडिकल में। अभी ये Cl और ये जाके यहाँ मिल जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, बेंजीन CH अभी एक और H निकल सकता है, तो अब ये दूसरा H निकलेगा यहाँ से, तो फाइनली हमें मिल जाएगा ClH। तो फाइनली हमें मिल रहा है बेंजीन CHCl2। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा बेंजीन CHCl2, यानी X हमारा हो गया। और इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। मान लेते हैं अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे हमने लिया CH और यहाँ पे Cl। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 आएंगे OH माइनस, ये 2 OH माइनस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जाके रिप्लेस हो जाएगा CH OH। अब हम जानते हैं एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो ये फाइनली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, C, यहाँ H बचा, यहाँ पे O। फाइनली हमें एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। हमें ये क्या है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसको क्या बोल देंगे हम, बेंजल्डिहाइड बोल देंगे। और ये हमारा क्या हो गया, डाईक्लोरोबेंजीन है ना। तो हमें यही पूछा गया था, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कोई है क्या, बेंजीन CHCl2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रखा है, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो मतलब हमें बोला जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके प्रोडक्ट में हमें बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा। चलो फिर करते हैं सॉल्व, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला रिएक्शन बेंजीन COCl। इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम
या BSO4। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन। और रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है? ये जो COCl वाला ग्रुप जो होता है वो सब्स्टिट्यूट किससे हो जाता है? CHO से। तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? COCl हट के यहाँ पे H आ जाएगा। तो फाइनली हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो बेंजल्डिहाइड मिल रहा है हमें। सेकंड करते हैं, बेंजीन, यहाँ पे हमें CO प्लस HCl। ये हमारा कौन सा रिएक्शन? एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा CO और HCl मिलके क्या फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देगा बेंजीन पे जाके, CHO ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पे ये जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा? बेंजीन, और यहाँ जाके COH। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? गेटरमैन कोच रिएक्शन, है ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन COOH in the presence of ZnHgHCl and concentrated HCl। ये हम जानते हैं इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और मैंने आपको बता रखा है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो फाइनली क्या करेगा ये बेंजीन, यहाँ लिख लेते हैं COOH, ये बॉन्ड को तोड़ेगा H और H से, है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा? बेंजीन CH2OH। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। तो यही वाला हो जाएगा हमारा सही। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, बेंजीन CH3 की हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे? CrO2Cl2। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा? बेंजीन CHO2Cr OCrCl का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसके बाद जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे जाके ये हमारा क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो लास्ट वाले रिएक्शन में भी मिल जाएगा हमें, तो हमें किस में नहीं मिलेगा? और इस वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे के सारे एल्डिहाइड के नेम रिएक्शन थे, वो सारे एक ही क्वेश्चन में पूछ ले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लास्ट थर्ड पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें यहाँ पे बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ BSO4 कैटलिस्ट के साथ। तो ये वाला रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, ठीक है। ये रोजेनमंड रिएक्शन है, और रोजेनमंड रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे COCl ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली CHO में। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5CHO, है ना। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। मतलब इसमें बोलना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। सबसे पहले हम करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है? रीमर टीमन रिएक्शन,
ये बेसिकली किसका रिएक्शन होता है, ये होता है फिनॉल का रिएक्शन। फिनॉल को जब हम रिएक्ट कराते हैं CHCl3 के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड मिलता था, रिमर टिमर फॉर्माइलेशन CHO, यहाँ पे और तो प्रोडक्ट मेजर होता है, ये हो गया रिमर टिमर रिएक्शन। कैनिजारो क्या होता है, कैनिजारो बेसिकली एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है जिसके पास ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। उसकी रिएक्शन हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, तो क्या होता है इसमें 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन होता है प्लस CH3OH, ठीक है। और इसके बाद हमारा वुड्स रिएक्शन क्या होता है, RX का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, 2 मोल ले लेते हैं Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हो गया हमारा कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो इसमें फाइनली क्या मिलता है RR। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन मान लेते हैं, ये हमें एक बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिलता है, बेंजीन COCH3। अब हमें यहाँ पे देखना है कहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो जो हमारा पहला वाला रिएक्शन है इसमें यहाँ पे एक ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये कार्बन है यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में फॉर्म हुआ। सेकंड वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन। ये आगे भी इम्पोर्टेंट है इसलिए ये याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो इसका एक ही मॉलिक्यूल का, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। और क्या होता है इसके लिए हमें सॉल्वेंट क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए होता है, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए, वही कैनिजारो दे सकता है। अगर उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया, अगर उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया तो वो कौन सा रिएक्शन दे देगा, वो दे देगा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन में हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, डाइल्यूट बेस चाहिए, है ना। बस कैनिजारो, और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, बेसिकली एब्सेंट होना चाहिए, तो ये कौन सा रिएक्शन दे देगा, कैनिजारो। और कैनिजारो को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस तो चाहिए ही हमें, ये चीज़ें याद रखना, ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे के सवाल करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेंगे। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करेस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली ऑक्सीडेशन करना है इन फॉलोइंग कंपाउंड का, और हमें क्या चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए। देखते हैं 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन बना लेते हैं 1 2 3, दिस इज प्रोपेन, 2 पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे CH3HCH2, ठीक है। इसका हमें क्या करना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें CH बॉन्ड दिख रहा है, तो CH बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिल जाएगा CH3COH और यहाँ पे CH3।
अब इनमें से ये दो अनस्टेबल होते हैं तो एक निकल जाएगा, तो हमें फाइनली मिल जाएगा CH3CO CH3। तो यहाँ पे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है ना, तो ये तो सही है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देख लेते हैं नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बेंजीन OH, ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, फिनॉल में भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसमें भी नहीं हो पाएगा। और तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया। और एक लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 2-मिथाइल 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी 1 2 3, 2 पे ही क्या लगा रखा है इन्होंने, मिथाइल, और 2 पे ही हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे देखो CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे जो है हमें CH बॉन्ड नहीं दिख रहा, टर्सरी एल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा एलिमिनेशन हो जाएगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हम जानते थे कॉपर 573 केल्विन के साथ हमें यहाँ पे मिलता है, मान लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3, यहाँ पे हो जाता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला रिएक्शन फिर से आ गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट P इज, मतलब ये यहाँ पे भी रोजेनबर्ग रिएक्शन ही है। हमें यहाँ पे असाइल क्लोराइड दे रखा है, इसका रिएक्शन H2 हाइड्रोजन के साथ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4। ये रोजेनबर्ग रिएक्शन है, यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, RCHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सिक्स का C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द कैटलिस्ट यूज्ड इन रोजेनबर्ग रिएक्शन इज पैलेडियम एंड BaSO4। तो रोजेनबर्ग रिएक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। तो हमें क्या करना है, एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, एस मतलब 2 कार्बन की चेन है, एसीटोन CH3CO CH3, ये हमारा एसीटोन हो गया। इसका रिएक्शन कराना है हमें मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी CH3MgCl के साथ, ठीक है। इसके बाद हमें फाइनली हाइड्रोलिसिस कर देना। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मान यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमें फाइनली मिल गया CH3CO माइनस प्लस CH3, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे यहाँ RMgx में कैसे उठता है, R माइनस और Mg प्लस, अब यहाँ जोड़ देते हैं। तो फाइनली ये जो CH3 माइनस ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा और MgCl यहाँ पे आके, तो फाइनली हमें मिलेगा CH3CO MgCl, यहाँ पे CH3 और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या जाएगा CH3, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया इसे हाइड्रोलिसिस भी करना है, तो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H3 प्लस से। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, CH3 और यहाँ पे O के साथ H जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस साथ में MgOHCl, ये बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाई प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखो इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, जिस कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा टर्सरी ये ना, और 1 2 3 4 ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये हमारा आंसर हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। हाँ अब ये देखो, जो हमारा क्या है, एक ये बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एसीटोफिनोन, बेसिकली ये है हमारा एसीटोफिनोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, और
बेस कौन सा दे रखा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट जब दे रखा है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डाइल्यूट बेस के साथ हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे हमें एल्डोल के दो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ही डाइल्यूट दिखा हमें यहाँ पे कैनिजारो ऑप्शन ही हटा देना, कैनिजारो हट गया। अब हमारे पास बचा एल्डोल के दो, क्रॉस और सिर्फ एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल और सिर्फ एल्डोल में क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, बेंजल डिहाइड, और यहाँ पे CH3 COCH3। तो अब इन दोनों को हम रिएक्ट करा देते हैं। तो इसमें रिएक्ट कैसे करते हैं, बेंजीन COH, ठीक है। इसके बाद इसका रिएक्शन हम करा देंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं CH2H COCH3, ठीक है। अभी ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस, बस यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। देख लेते हैं हम, इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो इसको करने के बाद बेंजीन, ये एक बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये CH तो था, ये CH को यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद ये OH, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आगे जुड़ गया, CH2 COCH3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकल के फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, छोटा सा लिख देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH COCH3, और ये होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ओके। तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में जब एल्डोल लगता है ना, तो उसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है तो उसे बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th का ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। और बाकी अगर हम चाहें, हमें ये तो हमने क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बना दिए, अब हम सिर्फ एल्डोल के भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, डैश C2H6O की कॉपर और 573 केल्विन के साथ रिएक्शन कराना है। इसके बाद हमारा कोई एक कंपाउंड A बनता है, जो कि ये क्या है, ये हमारा है टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर दे रहा है, यानी ये टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर ले रहा है। टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके उसके बाद फिर OH माइनस हीट NH2 CONH2 के साथ फाइनली रिएक्ट कर रहा है। चलो फिर करते हैं। तो यानी सबसे पहले C2H6O CH3 CO तो ये क्या रहा हमारा CH3 CH2OH, ठीक है। ये यही हो गया C2H6O। इसका हमने क्या करा, कॉपर 573 केल्विन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारा, और फाइनली क्या मिलेगा, CH3CHH, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे OH। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा आगे, यहाँ पे हमने, और ये जो हमारा कॉपर होता है वो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं लेके जाएंगे, हम इसे एल्डिहाइड पे ही छोड़ देंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे दो OH ग्रुप आ गए, यहाँ से निकल जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, CH3COH।
हमने ये एल्डिहाइड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ये टॉलिन रिएजेंट के साथ टेस्ट दे रहा है, और टॉलिन रिएजेंट के साथ टेस्ट कौन देता है, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो। एरोमेटिक हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना दे रखा है, सिर्फ 2 ही कार्बन है। एरोमेटिक में कम से कम 3 या 4 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बन गया। अब इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, और इसके बाद हमें दे रखा है ये, तो पहला हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, दिस इज इथेनॉल। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, NH2 NHCO NH2, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम इसमें इसका रिएक्ट करा देते हैं दोनों को आपस में, तो फाइनली हमारे यहाँ पे NH2Z निकल जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं। ए का किसके साथ ये कर रहे हैं, OH माइनस हीट Y के साथ, ठीक है। चलो फिर रिएक्ट करते हैं हम CH3, और यहाँ पे ये देख रहे हो वाला जो रिएक्शन है, ये फाइनली क्या दे देगा हमें, ब्यूटेनॉन दे देगा। ए का क्या हो गया हमारा, इथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं हमने, इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद हमारा ये क्या बन गया, एसिटल डिहाइड। तो हमारा ए क्या हो गया, इथेनॉल, एक्स क्या हो गया, इथेनॉल, और ये वाई क्या हो गया, एसिटल डिहाइड। और इसके बाद हमारा क्या बनाना है, जेड, जेड बताना है। तो जेड क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्राजोन। ये क्या है, हाइड्राजीन है, हमें पता है। ये फाइनली जाके रिएक्ट करके क्या दे देगा हमें, हाइड्राजोन। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, इसको हम ऐसे लिखते हैं COH। इसके बाद इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ हमें, दूर वाले के साथ होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे NH2, यहाँ N, यहाँ NH, और यहाँ CO, और ये NH2। अब यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो फाइनली हमें क्या दे देगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CO NH2। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बाजोन या हाइड्राजोन। तो ये हमारा हो गया क्या, जेड, और उसके बाद सिल्वर मिरर ऑब्जर्व। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation by heating। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सानोन यही होगा, दिस इज साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं कि यहाँ HH और यहाँ भी HH होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको एल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हमने लिया, ठीक है। और इसको हमने मान लेते हैं यहाँ डिनोट कर दिया, ठीक। और इसके बाद ये H है, और अब इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये रहा हमारा CO, ठीक है। अब इसका हम फाइनली रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तेज 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 तेज, यहाँ पे ये O आ गया, ठीक है। ये वाला जाके इसके साथ जुड़ गया, है ना। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 13 का तेज, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एक क्या बच गया, ये CO ग्रुप यहाँ बच गया, तो ये CO ग्रुप, ये वाला क्या होगा, ये H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये CO जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। तो फाइनली हमें ये मिल गया, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा ये, कौन सा, ये ऑप्शन इतना
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। मतलब हमें क्या बोल रहा है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना, इसके एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलो ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा नेवर इक्लिब्रिएट्स इट्स करस्पॉन्डिंग इन ऑल। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो अगर जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या, ये तो इनॉल करेगा ना, ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो इन फॉर्म से क्या बोलते हैं इसको, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन, यहाँ से CH2, ये OH, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन अल्फा हाइड्रोजन ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्लिब्रेट्स विद, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्लिब्रिएशन। नहीं, द कार्बोनिल कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्लिब्रेट्स व्हेन इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल इन दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन। नहीं, क्या बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन। A carbonyl compound with the hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as keto-enol tautomerism। तो ये सही हो गया, है ना। बेसिकली ये टॉटोमरिज्म का एक सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद अ प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन क्या होता है, एक कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3COH, इसका रिएक्शन करना है हमें किसके साथ, प्राइमरी अमीन के साथ, RNH2 लिख देते हैं, यानी CH3NH2, ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन, है ना। अब इसका रिएक्शन करने हमने क्या जानते थे, हम कोई भी एल्डिहाइड दे रखा है तो उसे हम NH2Z की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, है ना। चलो फिर करते हैं आगे। CH3, यहाँ से CO और यहाँ H लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं N CH3 और यहाँ H2, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो फाइनली क्या मिल गया, CH3 CH डबल बॉन्ड N CH3, है ना। तो ये फाइनली इसकी 4 वैलेंसी भी पूरी हो गई, तो हमें ये मिल गया। और इसको क्या बोलते हैं हम, सिफ बेस, ये था हमारा सिफ बेस। क्या ये कोई कीटोन है क्या, नहीं। एरोमेटिक एसिड, नहीं। साइकार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O yields phenyl hydrazone and gives negative response to the iodoform test and Tollin test. It produces N-pentane on reduction X could be। मतलब क्या बोल रहा है, एक कोई कंपाउंड X है जो कि क्या कर रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O। ठीक है, ये क्या करता है, ये फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है, फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये F2+NaOH ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, और एंड टॉलिन टेस्ट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये इसके साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। और ये क्या कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस N-पेंटेन ऑन रिडक्शन। और जब हम इसका रिड्यूस कर रहे हैं, यानी मान लेते हैं कोई रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन के बाद ये फाइनली हमें क्या दे रहा है, N-पेंटेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो फिर देखते हैं। इसमें हमारा जो, इसको हम ये लिख सकते हैं कि CH3C
H2CO CH2CH3। क्योंकि ये टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा है यानी ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, यानी एल्डिहाइड वाले जितने ऑप्शन है उसको हटा दिया हमने और ये अल्कोहल भी हटा दिया। अब इसके बाद बचा हमारा पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब हम इसका रिडक्शन करेंगे। इसका मान लेते हैं हम ZnHg HCl के साथ रिड्यूस कर देते हैं तो ये CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। तो ये क्या मिल गया, 1 2 3 4 5, तो N पेंटेन, यानी ये तो सही हो गया, यानी एक स्टेटमेंट तो वेरीफाई हो गया। क्या ये कंपाउंड टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता, सिंस इसके पास क्या है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसके पास CH3CO ग्रुप एब्सेंट है। तो यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे पाएगा, मैंने ये पिछले रिएक्शन में बताया है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाया, टॉलेंट टेस्ट नहीं दे पाया, और ये फाइनली किसके साथ रिएक्ट करना है, इसको फिनाइल हाइड्राजोन फॉर्म कर देगा। ठीक है, यही हमारा आंसर क्या जाएगा इसका, 3 पेंटेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन विथ मिथाइल लिथियम गिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। चलो फिर देखते हैं साइक्लोपेंटेनॉन, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉन है ना, साइक्लोपेंटेनॉन का रिएक्शन कराना है मिथाइल लिथियम के साथ। तो फाइनली क्या मिलेगा, लिथियम पे हमारा मेटल है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, CH3 पे माइनस चार्ज मान लेते हैं। अब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस और यहाँ आके CH3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, साइक्लोपेंटेनॉइल अनायन, साइक्लोपेंटेनॉइल अनायन। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन सही है, साइक्लोपेंटेनॉइल अनायन, अनायन अनायन, कैटायन तो नहीं मिल रहा, रेडिकल नहीं, बाई रेडिकल नहीं, सीधा अनायन, साइक्लोपेंटेनॉइल अनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इनऑलिक फॉर्म ऑफ द इथाइल एसीटोएसीटेट हैज़, इनऑलिक फॉर्म यानी जिसमें डबल बॉन्ड और OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको इनऑलिक फॉर्म बोलते हैं, यानी ये हमारा इनऑलिक फॉर्म हो गया। इसमें बताना हमें कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं, तो बहुत ईजी सवाल है ये, CH3COH CH COO2H5, ये हो गया हमारा। इसे बता रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, पहले सिग्मा बॉन्ड बता लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, 1 4, और यहाँ पे इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, OCH2CH3। ठीक है, यहाँ 3 और 2 5, 3 ये रहे, 1 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे बेसिकली देखोगे तो कितने सिग्मा हो गए, 3 ये रहे, 3 1 4 2 6 1 7, टोटल 7, 7 3 10 1 11 1 12 1 13 14 15 16 17 18। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 18 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, 18 सिग्मा बॉन्ड। और पाई कितने हैं, 1 पाई 2 पाई, तो टोटल 2 ही पाई है, 18 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इजी सवाल था, ये ऑप्शन भी इजी लगा रखे थे ताकि आसानी से हो जाए आपका। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द reagent इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हाइड। चलो अच्छा ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना। हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं हम NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन।
तो हमें क्या करना है, एक कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड मान लेते हैं RCOR-, इसका हमने NH2 के साथ रिएक्शन कराया तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ R- है ना। इसमें हमने एलिमिनेशन करा, फाइनली RCOH R- NH2, इसी क्या बोलते हैं 19 का बी ऑप्शन इन द करेक्ट ऑप्शन। 20 विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, और साथ में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा, तो यानी तो हमारा ये तो बता सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन जीतेगा, एल्डिहाइड, ड्यू टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एल्डिहाइड वाले ग्रुप है ये आ गए, ये COCH3 ग्रुप तो हट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे ये लगा हुआ है -M ग्रुप, यहाँ +M और यहाँ 0। जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्लस वाले के। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, NO to show -M is most reactive toward nucleophilic addition reaction, directly proportional to -M and +M। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग टॉटोमरिक कंपाउंड इज। तो हमें बताना है इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये क्या है, इनोलिक फॉर्म प्रेजेंट इन कंपाउंड कंटेनिंग 2 सेपरेटेड CH2 ग्रुप, दिस इज 3rd 2nd 1st। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, उनके बगल में 3 अल्फा H तो 5 अल्फा H। तो यहाँ पे बेसिकली ये अल्फा कार्बन, ये भी होगा हमारा अल्फा डबल बॉन्ड। यहाँ बेसिकली 5 अल्फा H हो गए, यहाँ पे 3 2 5 3 8 अल्फा H हो गए, यहाँ पे 3 1 4 3 7 अल्फा H, नहीं 2 3 अल्फा H हो गए, यहाँ 3 के बाद 3 3 6 अल्फा H, यहाँ पे 3 2 5 3 8 अल्फा H। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1 नहीं, सबसे ज़्यादा 2, उसके बाद हमारा 3, फिर 1। तो हमारा C ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, 2 सबसे ज़्यादा, फिर 3, फिर उसके बाद 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्ट द फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड और मेटा पोजिशन पे Cl ग्रुप लगा हुआ है। इसका हमें रिएक्ट करना है 50% KOH के साथ। तो अभी भी मैंने बताया ये क्या है, कॉन्सनट्रेटेड बेस है। जब ये कॉन्सनट्रेटेड बेस है तो यहाँ पे क्या होगा, और इसके पास हमारे पास अल्फा H भी एब्सेंट है, तो हमें यहाँ पे होगा कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी बेसिकली CHO को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा COOH, यानी
बेंजल्डिहाइड मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, और इसके साथ हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल भी बन जाए। तो हमें फाइनली यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बेंजीन मेटा पे, तो मेटा पे क्लोरो और CH2CO माइनस, नहीं गलत है। फिर इसके बाद 2 OH ग्रुप तो नहीं आएंगे, तो हमारा देखा जाए तो यहाँ पे ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एसीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ इथेनॉल in the presence of hydrochloric acid, the product obtained is। तो हमें क्या करा गया है यहाँ पे, हमें यहाँ पे एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है हमें CH3CH2OH, इसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, और हमें पूछा जा रहा है फाइनली प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा। चलो फिर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे A माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ प्लस, ये बॉन्ड टूट जाएगा। फाइनली ये जुड़ के क्या बनेगा, हमें CH3CO और H, यहाँ CH3 और यहाँ पे OCH2CH3 एक्सेस है, तो एक और मॉलिक्यूल आके रिएक्ट करेगा, इसे बोलते हैं हम क्या, हेमी एसिटल, और फाइनली एक और मॉलिक्यूल आकर रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिटल ग्रुप मिल जाए, एक और C2H5 OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो CH3 OCH2CH3 और यहाँ पे OCH2CH3, और इसको बोलते हैं हम एसिटल। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, हेमी एसिटल, CH3 का होल ट्वाइस OC2H5, यानी डी ऑप्शन इतना करेक्ट। 24th, जो हमारा एक क्या है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड दे रखा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और एक है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, CH3COH, ये हो गया हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड। यहाँ पे देखोगे हमारा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन C6H5 ये रहा CH2COH, यहाँ पे हमें CH3CO ग्रुप एब्सेंट है, साथ में CH3CHOH ग्रुप भी एब्सेंट है, तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, यानी वाला जो कंपाउंड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, ये वाला दे पाएगा, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, बाकी फेलिंग सोल्यूशन में दोनों ही दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। 25, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा RCHO ग्रुप, इसका रिएक्शन हम कर रहे थे हाइड्रोजन के साथ, तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा था RCH डबल बॉन्ड NNH2, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और उसके बाद क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद क्या हो रहा है, एलिमिनेशन फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन एंड एल्कली। बेसिकली येलो प्रेसिपिटेट वही देगा, देखो जो CHX3 होता है ना, ये होता है येलो प्रेसिपिटेट। कोई भी एक कंपाउंड मान लेते हैं X, अगर उसका F2 और NaOH के साथ रिएक्ट जब करता है, जब येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, यानी वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देते हैं, जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो, बस ये देखना हमें। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एसीटोफिनॉन यानी
बेंजीन CO CH3 हो गया एसीटोफिनॉन, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये CH3CO, तो ये यानी 26 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, अब CH3CO मिथाइल एसीटेट, एसीटेट CH3CO OCH3 हो गया हमारा मिथाइल एसीटेट, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसीटामाइड, एसीटामाइड क्या होता है CH3CONH2 और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, दिस इज करेक्ट। 27 द क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो क्लीमेंजन रिडक्शन जो होता है ना, क्लीमेंजन रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन में हम ZnHG इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज़ करते हैं, और वॉल्फ किस्चनर में क्या करते हैं, वॉल्फ किस्चनर में हाइड्राजिन का यूज़ करते हैं, NH2 का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये हो गया हमारा वॉल्फ किस्चनर रिडक्शन। क्लीमेंजन कौन सा हो गया, ZnHG विद द HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम, अभी अभी बताया था मैंने कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्स में होता है, जिसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। तो यानी देख लेते हैं यहाँ पे CH3COH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे PHCOPH, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिनाइल ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा बल्की है, ये बल्की ग्रुप है। CH3 फिनाइल के कंपैरिजन में लेस बल्की, और ये क्या है, ये तो एक लाइट ग्रुप है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा A, उसके बाद B, उसके बाद C, यानी 1 2 3, बेसिकली D ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन वॉर्म विल गिव आइडोफॉर्म, यानी बेसिकली पूछ रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा। तो देखो CH3CH, तो यहाँ देखो ये CH3CHOH ग्रुप दिख रहा है, तो ये वाला तो देगा, फर्स्ट वाला देगा। सेकंड देख लेते हैं, CH3COCH3, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, तो ये भी देगा। थर्ड CH3CHOH CH3, ये भी दे रहा, ठीक है। CH3OH ये वाला नहीं दे पाएगा, तो हमारा कौन कौन सा दिया, 1 2 3, 1 2 3 इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट ईजली डिहाइड्रेटेड, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा ईजली डिहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा वो ईजली डिहाइड्रेट हो जाएगा। चलो फिर बनाते हैं। यहाँ पे मान ली यहाँ से हमने ये उठाते हैं, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ से उठाए यहाँ भी प्लस आ गया हमारा, और यहाँ से उठाया यहाँ प्लस, यहाँ से उठाया यहाँ प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस के साथ में इनके पास कितना, इस कार्बोकैटायन के पास 1 2 2 अल्फा H है, और इसके पास 2 अल्फा H, इसके पास रेजोनेंस के साथ 2 अल्फा H, यानी रेजोनेंस के साथ सबके पास 2 अल्फा H प्रेजेंट है। 3 cases in T alpha hydrogen is more acidic which can be removed as water। अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साथ में ये तो है, साथ में यहाँ पे 2 अल्फा H, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यानी बेसिकली इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना था।
Acetophenone with reacted with a base C2H5ONA yields a which has the following structure. एसिटोफिनॉन यही है हमारा, इसका रिएक्शन कर रहा है हमें CH3CH2ONA, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलेगा। चलो फिर रिएक्ट करते हैं इसका। विथ अ बेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। बस फिर एल्डोल कंडेंसेशन कर देते हैं ना, COCH3 और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का HCH2CO, यहाँ से ये निकाल देते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस, ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा और बाकी ये CH2, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, तेज CH3, यहाँ OH है ना, यहाँ आ जाएगा CH2CO और यहाँ ये, अब इसके बाद यहाँ पे ये एलिमिनेशन हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, C, बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा, CHCO, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है ऐसा, पहला वाला स्ट्रक्चर ये, तो 31 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस अल्कीन, तो यानी बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो किससे करेगा, एल्डिहाइड से करेगा। एल्डिहाइड देख लेते हैं, HCOH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यानी इससे करेगा, तो यानी देख लेते हैं अमीन, अमीन नहीं, एल्केन नहीं, कीटोन, CH3CO CH3 कीटोन, इसके अलावा CH3CO CH2 CH3, यानी कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, तो इससे यानी क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस किससे करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन से ही कर पाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन जिंक अमलगम, यानी अभी मैंने बताया था जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ये क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। Which one of the following on treatment with 50% aqueous sodium hydroxide yields the corresponding alcohol and acid? हमें यही बताना है, देखो CH6H5 CHO बेंजीन, COH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो इसी का क्या नहीं जा रहा रिएक्शन होगा, तो ये फाइनली क्या बना देगा, बेंजीन COOH प्लस बेंजीन CH2OH, तो हमें यहाँ पे एसिड मिल गया और हमें यहाँ पे एल्कोहल मिल गया, हमें यही तो चाहिए था। इसके बाद देख लेते हैं अगला वाला, CH3CH2CO, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एसिड और उसमें नहीं जाएगा, ये क्या बना देगा, एल्डोल प्रोडक्ट बना देगा। ऐसे CH3CO, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, C6H5 CH2COH, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन इज, अभी अभी मैंने बताया कि जो एल्डोल में जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक रिएक्शन कर लेते हैं CH3COH, इसका रिएक्शन कराना है हमें CH2HCO
OH, ठीक है। इसका हम रिएक्ट कराते हैं तो CH3 COH, और यहाँ पे CH2 CHO, ये फाइनली ब्रेक होगा तो हमें मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH, सब कुछ ठीक है ना, यहाँ H CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, ये क्या मिल गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, 35 का ए इज करेक्ट। बेटा भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है ना, बीटा हाइड्रोक्सी, इसको एल्डिहाइड बोल लो। ये अगर CH3 ग्रुप होता तो कीटोन हो जाता। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक का क्या होगा, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्स हो गया, और -I + M के -M + M या H या I। तो यहाँ देखो, यहाँ पे -M ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CHO, बेसिकली ये एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे COCl COCl COCl, ये सब में सेम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड के बाद हो जाएगा हमारा फोर्थ के बाद हो जाएगा फर्स्ट, फिर थर्ड। तो हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकंड ग्रुप, फिर फोर्थ ग्रुप, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -M ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे +M क्योंकि मेटा पे है, यहाँ पे भी -M है, और यहाँ पे 0। अब -M दो है, पर NO2 का -M सबसे ज़्यादा होता है किससे, NO2 का -M ज़्यादा होता है CHO से, एल्डिहाइड से, ठीक है। तो इस वजह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36 का आंसर हो गया C, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म cyanohydrin, which on hydrolysis form a racemic mixture of alpha hydroxy acid. The carbonyl compound is, हमें क्या करना है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, एसीटोन देखते हैं सबसे पहले। एसीटोन ये हो गया CH3CO CH3, इसका रिएक्शन करा रहा है HCN के साथ, कर लेते हैं। तो हमें क्या होगा, CH3COH CH3CN, ये हो गया हमारा साइनोहाइड्रिन। तो ये क्या बोल रहा है, ये एक रेसिमिक मिक्सचर बना रहा है। रेसिमिक मिक्सचर कब बनाएगा, जब ये क्या होगा, ये कायरल होगा। ये क्या कायरल है, कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप सेम हो गए, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। डाई इथाइल कीटोन CH2 CH3 CO CH2 CH3। अब यहाँ पे भी इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 COH CH2 CH3 और CN। यहाँ पे भी ये दो ग्रुप सेम हो गए, तो ये भी नहीं होने वाला। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCOH, इसका भी फाइनली कर ही देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, HCN। यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन ग्रुप सेम, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद बच गया एसिटल्डिहाइड CH3 COH। अब इसका रिएक्ट जब करेंगे हम HCN के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 COH HCN। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों ग्रुप अलग है, तो यानी ये कायरल हो गया, तो ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन, इनमें से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगा, अभी मैंने बताया। इसमें स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबका हम। CH3 CO CH3, ये हो गया हमारा A, CH3 CH2 COH सेकेंड, CH3 COH थर्ड,
CH3 CH2 CH2 CO CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्राउडिंग सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा इस वाले में हो जाएगा। फिर इसके बाद किसका होगा? इसके बाद इस वाले का होगा सेकंड, इसके बाद थर्ड, और ये सबसे लास्ट। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? CH3 CH2 ग्रुप, यानी 38 का C इज करेक्ट ऑप्शन। क्राउडिंग देखना हमें बस। 39 हमें क्या करना है? फॉलोइंग रिएक्शन A से B R। अच्छा, तो हमें क्या करना है बेसिकली? RCOR डैश, इसका रिएक्शन कराना है HCN या KCN, किसी के साथ भी। तो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले ही करा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। हमने बना दिया साइनोहाइड्रिन। इसके बाद इसका क्या करना है हमें? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। फाइनली हमें RCOH CH2NH2 और यहाँ पे OH तो है, ये क्या? R डैश। अब यहाँ पे हमारा CN बेसिकली क्या हो रहा है? रिड्यूस होके CH2NH2 में चला गया। तो यानी यहाँ पे हमारा कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इसको LiAlH4 से कर देते हैं। ला के थ्रू CN CH2NH2 में चला जाएगा और ये बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन गया? RCR डैश CNOH और LiAlH4। 39 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? यही तो ये करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन क्या है? When metachlorobenzaldehyde is treated with 50% K, the product obtained are। यही सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही करा है, बस वो डायग्राम बना के दे रखा था और हमें यहाँ पे डायग्राम खुद से बनाना है। मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ये हो गया, इसका रिएक्शन कराना है 50% KOH के साथ। तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा? कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो कैनिजारो, और अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे एब्सेंट है। तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें? बेंजीन। ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा और रिड्यूस होके एल्कोहल में। बस, तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल गया? COO माइनस और CH2OH नहीं। हाँ, तो हमें फाइनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हमें क्या करना है? इस वाले प्रोडक्ट का रिएक्ट करना है। एन एसिमेट्रिक सेंटर द एसिड ऑब्टेन्ड वुड बी। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या करा? CH3CHO एक एसिटल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन कराया इन्होंने HCN के साथ, तो हमें साइनोहाइड्रिन मिल गया। इसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिसिस का कर दिया, तो ये जो CN है वो COH में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये कायरल है। अब कायरल है तो इसमें 50% D और 50% L आइसोमरिज्म फॉर्म शो करेंगे। ये क्या 20-80 का कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो गलत हो गया। सिर्फ D नहीं, तो हमारा D ऑप्शन इज करेक्ट। 41 का D इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसिटोफिनोन इज एन ईथर। एसिटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन COCH3। ये क्या ईथर है क्या? नहीं, ये तो कीटोन है, तो ये तो गलत हो गया। साइक्लोहेप्टेन, हेप्टेन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोहेप्टेन 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये एरोमेटिक है। नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। फिर डायटाइज एक क्या होता है कि एंजाइम होता है। तो 42 का कौन सा आंसर रह जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is incorrect? Tollens reagent is used in the detection of unsaturation। सही है। Failing solution is used in the detection of glucose। ये भी सही है। FeCl3 is used in the detection of phenolic group। NaHCO3 is used in the detection of carbonyl compound। Tollens reagent is used to detect the aldehyde group।
तो यहाँ पे बाकी सारे सही है। NaHSO3 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ईरा COH। इसके साथ क्या करेंगे, एल्डिहाइड जो होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ऐसे ही फिनॉल के ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, FeCl3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। और टॉलन रिएजेंट एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो ये तो क्या बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ये क्या है, हाँ, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा कौन सा है जिसमें बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा। तो 63 यहाँ पे देखो, ये KMNO4H+, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NaOClH3+, ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन CH2OH को फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो यानी ये एल्डिहाइड तक ही लेके जा पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं लेके जा पाएगा, बल्कि बाकी सारे में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो जब ये रिएक्ट करता है तो हमें फाइनली क्या मिलता है, बेंजीन COOH। जब ये NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा, CONH2। अब इसका फाइनली हीट कर देंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा CONH। इसे बोलते हैं थैलामाइड, यानी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी बोला जाता है। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, CONH। हीटिंग कर दिया तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, यानी ए नहीं, बी है ना, बी। Carboxylic acid have higher boiling point than aldehyde, ketone and even alcohol of comparable molecular masses. It is due to the formation of intramolecular hydrogen bonding, formation of carboxylate ion, formation of intermolecular hydrogen bonding, more extensive association of by van der Waals force of attraction। तो हमारा जो CH3 COOH ग्रुप है, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा विद इन मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, देखो CH3COOH। तो भी क्या कर रहा है, ये जो COOH है ये वाला इसके साथ जाके बॉन्ड, और ये वाला इसके बाद, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसा होगा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। तो यहाँ पे देखेंगे जो NO2 है वो बेसिकली मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस है, बाकी सारे क्या है, +0 -I, लेकिन ये -I कम है, तो बेसिकली ये भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के सवाल है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से उसकी रिएक्टिविटी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोएसिटिक फॉर्मिक। हाँ ठीक है, देखते हैं। ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड यानी CCl3COOH, ये हो गया ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राईफ्लोरो CF3COOH, यहाँ हो गया CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। इसके बाद फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, अब जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या, माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा ये होना चाहिए। इसके बाद
सबसे ज़्यादा डी। यहाँ पे देखो ये CF3 क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा इसकी नेगेटिव हल्का कम, तो सबसे ज़्यादा किसका जाएगा, बी का, फिर ए का, फिर सबसे ज़्यादा डी का, फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन यूजिंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जो 68 है इसमें क्या करना है हमें, बेंजल्डिहाइड, जो हमारा बेंजल्डिहाइड है तो जो बेंजल्डिहाइड है इसमें क्या करते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन, और जो हमारा फैलिक एनहाइड्राइड होता है इससे हम फिनोप्थलीन बनाया जाता है, और फिनाइल बेंजावाइट से क्या करा जाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, मेथाइल ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organic compound A on treatment with NH3 gives B, which on heating gives C. When treated with Br2 in the presence of KOH produce ethyl amine compound A is। चलो फिर देखते हैं, हमें क्या करना है, CH3 CO CH2 COOH, इसका रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, सबसे पहले NH3 के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, CH3 CH2 CONH2, ये मिल गया। ऑन हीटिंग विथ विच ऑन हीटिंग विथ CBr2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, सी है। अब यहाँ पे हमें Br2 प्लस KOH, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 NH2 इथाइल अमीन, तो हमें यही मिल गया ना, मेरी तो चाहिए था। फाइनली अगर इससे देखते हैं CH3 COOH, इसका हम रिएक्शन करेंगे तो मिल जाएगा CH3 CONH2, है ना। और इसके बाद हमें अगर इसका Br2 प्लस KOH के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3 NH2, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। और ये क्या है हमारा, इथाइल अमीन, हमें इथाइल अमीन ही तो चाहिए, तो हमारा कौन सा हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा हमने ये वाला रिएक्शन करा था कि कोई भी अगर अलाइलिक बेंजीन है तो उसका अगर हम KMnO4 के साथ अगर हम, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमने बना दिया बेंजीन COH, बेंजोइक एसिड बन गया हमारा। इसके बाद Br2 FeCl3 के साथ हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमारा यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से मेजर कौन सा हो जाएगा, और इसके बाद फाइनली इसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है C2H5 OH के साथ, तो फिर क्या आ जाएगा, चलो फिर इसका रिएक्ट कराते हैं हम। बेंजीन COOH Br, इसका रिएक्शन करा दिया C2H5OH के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन COOC2H5 और यहाँ पे Br, तो कहाँ आ गया हमारा OC2H5 Br, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन आर द साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, इन दीज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है हमें। तो साइक्लोहेक्सेनॉल
तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन और ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके बाद हमारा क्या हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद फिनॉल। अब हमें बताना है इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो सबसे आगे आ गया हमारा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, फिर फर्स्ट ऑप्शन, फिर फोर्थ ऑप्शन। 2, 3, 1, 4 कौन सा है? 71 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनाइल ग्रुप इज। तो सबसे ज़्यादा कार्बोनाइल के साथ अटैच कौन हो जाएगा? Cl is the weakest base and hence better leaving group। हाँ ठीक है, CH3 CO OCH3, यहाँ पे CH3 CONH2 OCO CH3 COCl। तो यहाँ पे जो Cl माइनस है वो इन सब के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये जितनी जल्दी लीव कर देगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोपियोनिक एसिड विथ Br2 फ्रॉम अ डाइब्रोमो स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी प्रोपियोनिक CH3CH2COOH। इसका जब हम करते हैं ब्रोमीन इन द फास्फोरस, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब इसमें बोल दिया हमें 2 मोल करना है, तो इसमें हम जानते थे कि जो हमारा जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन से जितने भी H है उसको हटा के क्या लगाना होता है? ब्रोमीन या Cl रिप्रेजेंट करना होता। कर देते हैं फिर CH3 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों H हट के यहाँ पे हमारा BrCOOH। हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 73 का सी इज करेक्ट। सी है ना? हाँ ठीक है। 74 द रिलेटिव रिएक्टिविटीज of acyl compounds toward nucleophilic substitutions are in the order of। तो हमें बताना है कि इन सब का जो न्यूक्लियोफिलिक, हाँ तो चलो असाइल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl, ये हो गया हमारा असाइल क्लोराइड। इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। पिछला क्वेश्चन रिपीट है, इसको होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reacts the order of acidity in the given compound। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे FCH2COOH CH3COOH BrCH2COOH ClCH2CO। यहाँ पे देखोगे जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा FCH2COOH आ जाएगा। उसके बाद क्लोरीन वाला आएगा ClCH2COOH, उसके बाद BrCH2COOH, उसके बाद हमारा फाइनली CH3COOH। तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। ये ऑप्शन मैच कर लेते हैं किसी में क्या? FCl BrH। 75 का सी इज करेक्ट। सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 moles of ethyl acetate in the presence of sodium ethoxide yields। सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 moles of ethyl acetate। तो इथाइल एसीटेट का हमें क्या करना है? सेल्फ कंडेंसेशन। चलो फिर देखते हैं। CH3COOC2H5, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करेंगे हम। फाइनली इसका भी सेम लिख देते हैं CH2H COOC2H5। तो बस हमें यहाँ पे रिएक्ट कर देना। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? तो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पे
CH3CO CH2CO OC2H5, इसका नाम क्या हो गया? इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन प्रोपियोनिक एसिड यील्ड अ कंपाउंड डी, द स्ट्रक्चर ऑफ डी वुड बी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा? CH3COH, यहाँ पे हमारा Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से, हमारा आ जाएगा CH3CH2COCl, यहाँ पे असाइल क्लोराइड बन गया। अब इसका फाइनली NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3CH2CONH2। अब हमारा यहाँ पे Br2KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा CO ग्रुप हट जाएगा तो हमारा मिल जाएगा CH3CH2NH2। तो फाइनली क्या मिल गया हमें? CH3CH2NH2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा CH3, ये भी नेम रिएक्शन है, इसको भी सॉल्व भी करना है। CH3COOH, इसका रिएक्शन करना है SOCl2। तो यहाँ क्या होगा? क्लोरीन हमारा OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो हमारा फाइनली मिलेगा क्या? CH3COCl। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या करना है? इसका बेंजीन और AlCl3 दे रखा, तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन, यहाँ से COCH3 ग्रुप आके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। अब इसके बाद हमारा इसका HCN के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या मिलेगा? बेंजीन, यहाँ पे C, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ CH3 और यहाँ CN, ये मिल गया हमें साइनोहाइड्रिन। इसका फाइनली जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेंजीन COH CH3 और यहाँ COOH। हमारा फाइनली कौन सा आंसर हो जाएगा? करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 78 का डी इज करेक्ट। 79, the OH group of an alcohol or the COH group of carboxylic acid can be replaced by Cl using। हाँ, तो OH ग्रुप COH और इसका किससे हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हम ये जानते नहीं थे। RCOOH, इसका रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करते हैं तो क्या होता है? RCOCl, तो ये OH क्या ये जाके उससे रिप्लेस हो जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 79 का ये इज करेक्ट। ठीक है, 80, यही सेम रिएक्शन अभी मैंने कहा, इन द सेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड यील्डेड प्रोडक्ट C। तो हमें CH3COCl पहला प्रोडक्ट तो ये मिल गया। इसके बाद अरे यार सेम रिएक्शन दे रखा, तो यहाँ पे हमारा मिल गया CH3COCl। इसके बाद बेंजीन, ये पिछले रिएक्शन में इतना करा मैंने, COCH3। अब इसके बाद C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन कराना, ये वाला देख लो, ये नया है। बेंजीन COCH3, इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ? प्लस C2H5 MgBr। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, बस प्लस माइनस में तोड़ दिया मैंने। अब इसके बाद बेंजीन, अब क्या होगा यहाँ पे आ गया। इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी है क्या? नहीं, ठीक है। बेंजीन, यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है, यहाँ CH3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? MgBr, और यहाँ MgBr। तो फाइनली हमें क्या मिल गया? CH3। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोलिसिस भी करा दिया। हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, यहाँ पे H+ भी दे ही दो। तो मैं फाइनली क्या मिल गया यहाँ पे? क्योंकि OMgBr का टर्म में आंसर दे ही नहीं रखा इन्होंने, मैं ये मान के चल रहा है। करते हैं, इसके बाद इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बेंजीन C6H5CH3OH, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 81 देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, इसका रिएक्शन कराना है CO2 के साथ। तो CO2 क्या होगा, CO, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये जाके इससे अटैच हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन COOH यानी बेंजोइक एसिड मिल जाएगा हमारा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेंजोइक एसिड मे बी कन्वर्टेड टू इथाइल बेंजोएट बाय द रिएक्शन। तो बेंजोइक एसिड को हमें क्या करना है, इथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा हमारा बेंजोइक एसिड COOH। इसका हम क्या करते हैं, C2H5OH इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, COOC2H5। तो यही हो गया हमारा इथाइल बेंजोएट। तो हमें किसके साथ रिएक्ट करना, इथेनॉल के साथ। तो इसके बाद क्या करना है, ड्राई HCl। फाइनली बात आती है वाटर 83। आई थिंक यहाँ पे हमारा ये सवाल सारे ख़त्म हो गए लगभग। चलो फिर इसमें जितने भी डाउट हो, जो यह सवाल समझ में नहीं आया हो, डाउट को कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। और इसके बाद नेक्स्ट लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर करेंगे हम लोग, अमीन्स को। इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।